हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेट पेपर नंबर 2 के पूरे बहुविकल्पीय एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे 20 के 20 बहुविकल्पीय आप लोग कंप्लीट करेंगे ओएमआर शीट वाले। तो हम लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ सके। और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में शेयर भी करें ताकि सभी लोग तक पहुंच सके। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो आपका सेट पेपर नंबर जो है इधर लिख देते हैं हम। सेट बच्चों ये सेकंड है आपका, और इसका जो कोड दिया गया बेटा वो है 822 VW। ओके, 822 VW जो है कोड है, पेपर कोड दिया गया बच्चों। और 2025 का हम लोग ये प्रीवियस ईयर का सेट पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी लगाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों। खंड आ, आपको जैसा कि पता है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपके आएंगे। ओके, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा आपके लिए, इसलिए हमने सेट पेपर नंबर लिख दिया, उसका कोड लिख दिया है। आप लोग उससे मैच कर करके अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह लगा दीजिएगा, समझते जाइएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया गया हमें cosec माइनस cot इनटू 1 प्लस cosec का मान होगा। तो बेटा सबसे पहला जो प्रश्न आया आपका cosec, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपन को cosec और माइनस cot, और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया बच्चों 1 प्लस का cos a। इसका जो मान होगा वो मान क्या होगा, आइए हम लोग उसको करते हैं। सबसे पहले ये बताओ cosec को क्या लिख सकते हैं, बोलो 1/sin माइनस cot क्या लिख सकते हैं, बोलो cos a/sin। ओके, इसके बाद इनटू क्या दिया गया 1 प्लस की cos, इसको हम लोग ज्यों करते हैं रखिए बेटा। इसके बाद हमें दिया गया है इसका लासा लीजिए, कितना आ जाएगा, बोलो sin लासा आ जाएगा। तो बचेगा क्या फिर 1 माइनस के cos, ठीक, और इनटू क्या हो जाएगा, बोलो 1 प्लस के cos a। क्लियर बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस b माइनस b क्या होता है, बोलो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर a बटे में क्या है, बोलो sin। इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा sin स्क्वायर है, बटे में क्या जाएगा, बोलो sin। यहां पर देखा जाए बेटा sin से sin का वर्ग कट जाएगा। बोलो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली और बचेगा बच्चों क्या, सिर्फ sin a। ये अपना आ जाता है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है। ओके, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, समझ में आ गया। चलो दूसरा देखिए। दूसरा बच्चों ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है सीधा। किसी पासे को फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। पासे पर कितनी संख्या होती है, 6। विषम संख्या कितनी होती है, 1 3 5, यानी 3 संख्या होती है। तो बच्चों विषम संख्या आने की प्रायिकता अपन लोग डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों। विषम संख्या बेटा होती है 3, अनुकूल परिणाम बन गए 3, और बटे में कुल परिणाम, बोलो कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 दूनी, कभी भी सम पूछे जाए विषम, आंसर कितना आएगा 1/2। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल रटने वाला समझ ले किस्म का। हर नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित बारंबारता आवंटन का माध्यक वर्ग क्या होगा। अपन को बताना बच्चों माध्यक वर्ग क्या बताना, बोलो। तो माध्यक वर्ग के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हम लोग यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वर्ग अंतराल देख लेते हैं कितना दिया गया, वर्ग अंतराल। इसके लिए हमें थोड़ा नोट करना पड़ेगा क्वेश्चन। और इधर दिया गया बच्चों इसकी बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो बारंबारता दी गई, उसको हम लोग यहां पर लिखते हैं बच्चों, कितनी दी गई है अपन को। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन को 0 से 5, 0 से 5 दिया गया बच्चों, 5 से 10 दिया गया है, 10 से 15, फिर 15 से 20 है बेटा, इसके बाद 20 से 25। समझ में आया, बिल्कुल आया। देखो देखो आगे देखो, बार कितनी, बोलो 3 2 5 4 1, 3 2 5 4 और लास्ट में है बच्चों 1। इसके लिए हम लोग पता है माध्य का वर्ग निकालना है। कौन सा वर्ग, बोलो माध्यक वर्ग। बच्चों ऐसी को बोला जाता है माध्यिका, माध्यिका आ जाए या माध्यक एक ही बात। ये अपन को वर्ग निकालना है, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे बच्चों संचयी बारंबारता। बोलो संचयी बारंबारता क्या बोलते हैं, सीएम। देखना चाहो तो लिख सकते हो सीएम, संचयी बारंबारता। बोलिए संचयी बारंबारता का मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता, संचय मतलब एकत्रित करना, जोड़ना। 3 का 3 रहेगा, 3 2 5, 5 5 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 14 और कितना हो जाएगा, 15।
अब माध्य का वर्ग निकालने का जो तरीका होता है बच्चों, वो n बटे 2 की संचयी बारंबारता होती है। n का मान निकालो बच्चों, कितना आएगा बोलो, टोटल 15। अपन ने जोड़ किया इसको बेटा, ये कितना आया अपना 15 आ गया यहाँ पर। अब n बटे 2 भी क्या हो जाएगा बोलो, 15 बटे 2 यानी 7.5, ये 7.5, 7.2 की संचयी बारंबारता किस वर्ग अंतराल में आएगी बोलो, 15। तो अपने देखा जाए यहाँ पर 10 वाले में आ जाएगा, और 10 वाला वर्ग कौन सा बोलो, 10 से 15। अरे कौन सा बोलो, 10 से 15। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया गया हो बच्चों, ये 10 से 15 वाला आपका आ जाएगा। 10 से 15 दिएगा बच्चों, ऑप्शन सी नंबर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसका माध्य का वर्ग क्या निकला बोलो, 10 से 15। विकल्प नंबर दिया गया बच्चों सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका बच्चों, फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर हमें क्या दिया गया उसको जरा समझिए। इसमें बहुलक वर्ग बताना है, ये तो हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं बेटा, यहां पर कर देते हैं इसको। चलो क्या बताना बोलो, बहुलक वर्ग। हमें दिया गया है वर्ग अंतराल, और साथ में दी गई है बच्चों बारंबारता। क्या दी गई बोलो, बारंबार। तो वर्ग अंतराल क्या बोलो, 0 से 7, फिर 7 से 14, इस प्रकार 35 से 42 तक बच्चों। 0 से 7, 7 से 14, फिर इधर 14 से कितना आएगा बोलो 21, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 21 से 28, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर आ जाएगा 28 से 35, और फिर और आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा 35 से 42। इस प्रकार से आपको ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है। इसकी बारंबारता देखते हैं कितनी कितनी दी गई हमें। इसमें दी गई है 1 12 3, 1 12 3, और फिर दिया गया है 6 2 4, 6 2 4। बच्चों अपन को निकालना है बहुलक वर्ग। क्या निकालना है बोलो इसमें, बहुलक वर्ग। हमें बहुलक ज्ञात नहीं करना है, हमें निकालना है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस वर्ग की बारंबारता, इसको नोट कर लेना आप लोग ताकि तुम्हें ध्यान रहे बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। बारंबारता सबसे ज्यादा हो या अधिक हो। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी दी गई बोलो, 7 से 14 वाले की दी गई 12। तो बच्चों बहुलक वर्ग क्या आएगा बोलो, 7 से 14। यानी हम लोग देखिए बच्चों, बहुलक वर्ग का जो मान आया अपना कितना आया बोलो, 7 से 14। ये आपका आ जाता है बच्चों आंसर इसका, ठीक। अरे क्लियर, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहुंचते बच्चों बोलो 5 को। 5वां नंबर हमें दिया गया है बेटा, देखिए क्या दिया गया है, जरा नोट कर लीजिएगा। आप लोग के साथ साथ नोट करते जाना, क्योंकि भर जाएगा वो हम तुरंत मिटा देंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो उसको नोट कर लेते। बेटा आप लोग को दिया गया है, एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। बेटा एक पासा दिया गया है, इस पासे पर जो लिखा है A B C D, ठीक है, और फिर E और फिर A दोबारा आ गया। तो ये जो है बच्चों इस प्रकार से अपन को एक पासा दिया गया है, इस पासे पर ये अंक अंकित हैं। हमें ये बताना है कि यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। अपन को पासे को एक बार फेंका गया, हमें ये बताना है A प्राप्त होने की प्रायिकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए बच्चों, तो कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। A प्राप्त होने की प्रायिकता, A प्राप्त होने की, अब जो पासा होता है उसमें 6 अंक होते थे, इसमें हम लोग काउंट करे ले रहे हैं भाई, 6 तो इसमें भी हो रहा है। बट A प्राप्त होने की, A कितनी बार आ रहा है बोलो पासे पर, 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2/6। अनुकूल परिणाम हो जाएगा बटे 2 3, यानी बच्चों आ जाएगा 1/3। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अगर वो कहता है कि B प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितनी होती है, 1/6 हो जाती है, क्योंकि B एक ही बार है ना। जितनी संख्या जो बार उतनी उसमें उसको है अनुकूल परिणाम बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए जरा। हमें दिया गया cot थीटा बराबर 8/15, तो sin थीटा का मान ज्ञात करो। cot थीटा बराबर दिया गया बेटा 8/15, cot थीटा की जो वैल्यू दी गई है 8/15, अपन को निकालना है sin थीटा का मान। बहुत ध्यान समझिएगा इसको, देखो फास्ट और थोड़ा क्विकली। बच्चों ऐसे प्रश्नों के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं बोलो, सबसे पहले सूत्र बोलना, cot थीटा बराबर क्या होता है बोलो, लंबकरण आधार में आधार बटे लंब। अरे सूत्र क्या होता है बोलो बेटा, आधार बटे लंब। ये कहता है cot थीटा का सूत्र आधार बटे लंब, लाल बटे का से याद करो, होता है ना। आधार कितना बन गया बोलो, ऊपर वाली संख्या 8, और लंब क्या बन जाएगा बोलो 15। पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग किसका मान निकालेंगे बोलो, कर्ण का। अरे कर्ण का मान निकालेंगे,
जब कर्ण का मान निकालूंगा डायरेक्ट करूंगा बच्चों इसको, तो कर्ण का मान निकालने के हम लोग क्या करेंगे, जो सूत्र बनेगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 8 आधार का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग 64, लंब कितना है बोलो 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बोलो इधर 289, कितना आ जाएगा बोलो 289 किसका वर्ग होता है बताओ 17 का, और इससे वर्ग के का मान कितना आएगा बोलो 17, यानी कर्ण कितना आएगा बच्चों 17। अब sin थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि sin थीटा का सूत्र क्या पढ़ा बोलो अपन ने, बोलो बच्चों sin थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है बोलो बच्चों, sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है बोलो 15, तो कर्ण कितना बोलो, क्या बात समझ में आ रही, अरे है ही कि नहीं, अपन लोग कई क्वेश्चन लगाए ऐसे, आगे देखते जाइए, इसका नोट नहीं नोट कर लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों cosec 60 का मान, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो आपको 7 दिया गया है बच्चों, cosec 60, ये तो टेबल वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगर sin 60 की बात करी जाए बच्चों, इसका मान होता है √3/2, तो अपन से पूछा गया है cosec 60, क्या पूछा गया बोलो cosec 60, तो cosec 60 का जो मान होता है बच्चों, अपन लोग क्या करेंगे sin 60 का √3/2 होता है, तो cosec का सूत्र क्या होता है 1/sin, तो उल्टा हो जाएगा बच्चों, यानी इसका हो जाएगा 2/√3। इस प्रकार से बच्चों अपन ने cosec 60 का मान भी लिख दिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका आएगा बच्चों इसमें पहले ऑप्शन आ रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा का मान, cosec स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। ओके, अब अपन को निकालना बच्चों cosec स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा का मान। बेटा cosec स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बोलो 1/sin स्क्वायर थीटा बटे sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बोलो 1/cos स्क्वायर थीटा। अरे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके और बच्चों अपन को मान क्या क्या दिया गया, देखो cos स्क्वायर थीटा गुणा कर दो ऊपर, तो क्या बन जाएगा बोलो cos स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा बोलो sin स्क्वायर थीटा। तो cos बटे sin होता क्या है बेटा cot स्क्वायर थीटा, यानी आंसर आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। यानी ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है बच्चों इसमें ये डी ऑप्शन आ रहा है, इसका जो ऑप्शन आ रहा है बच्चों डी ऑप्शन। 9 नंबर देखिए बच्चों, 9 नंबर दिया गया अपन को, यदि एचसीएफ 3549 का 7 दिया गया तो एलसीएम 3549 का कितना होगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो अपन को दिया गया एचसीएफ मतलब मासा, क्या दिया गया मासा दिया गया, हमें कितना दिया गया एचसीएफ 35 और 49 का जो मासा है बच्चों वो कितना दिया गया अपन को 7 दिया गया है। कितना दिया गया है, वो कह रहा है कि लासा बताओ। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था बच्चों, लासा गुणे मासा, नहीं पढ़ा था, लासा गुणे मासा यानी एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे, और होता है कि नहीं होता है। तो बताइए जरा लासा के निकालना है अपन को एलसीएम गुणे मासा कितना है बोलो 7 बराबर पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 49। इसको हल कर दो बस, 7 से काटो 7 49, 7 का गुणा कर देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा बोलो 7 बना 35 और 7 21 21 और अपन लोग कितने जोड़ देंगे बोलो 3, तो कितना हो जाएगा बोलो अरे 24 आ जाएगा, ये 245। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका आ रहा है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा बोलो सी। क्वेश्चन नंबर बच्चों करेंगे 10 नंबर पे आगे देखो, 10 नंबर देखिए बच्चों, 10 नंबर में अपन को दिया गया दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ। बच्चों को डायरेक्ट पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है 306 बेटा और दिया गया है बेटा अपन को 657। कितना दिया गया 657। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपन लोग करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे बोलो करो गुणनखंड। देखो ऐसे सबसे पहले 2 से करना है बेटा, 2 एकम 2 कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा बोलो 2 पंजे 10 आ जाएगा इधर 2 3 6। फिर बच्चों अब यहाँ पर मैंने देखा कि 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर काटो 3 से काटो 17, 3 क्यों और 17 एकम 17। अरे कटा कि नहीं कटा, इस प्रकार से हम लोग काट सकते थे। आगे देखो फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 इधर 3 एकम 3 3 27 कट गया। फिर 3 से काटो बच्चों 30 7 21 3 का 9। ओके, अब ये बच्चों किसी से कटने वाला नहीं है 73 किसी से नहीं कटेगा क्योंकि 73 एक अभाज्य संख्या बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मासा में क्या किया जाता है बेटा, वो संख्याएं ली जाती जो जोड़ा में मिल रही है। बताओ जरा इन दोनों में कौन कौन मिल रहा है। देखो 3 है 3 है, इधर भी देखो 3 3 है कि नहीं, तो 2 2 3 3 में लगाए
तीन तीन का हम लोग गुणा कर लेंगे, यानी 3 3 का 9। इनका जो मासा आएगा बच्चों वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 गुणे 3 यानी कितना आ जाएगा बोलो 9। इस प्रकार से बच्चों अपन ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मासा जो इसका है बच्चों कह रहे बच्चों 9 आ जाता है। एक बार आप लोग 10 क्वेश्चन को नोट कर ले जरा फुर्ती में, फास्ट, थोड़ा जल्दी नोट करिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नोट कर लेना इनको। चलो और जल्दी फास्ट कर, मिटा रहे 1 मिनट से। अगर कोई ना दिख रहा हो तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, लगभग लगभग सभी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, करते जाओ। चलो हो गया कंप्लीट, करते जाओ बच्चों। देखते देते कि मैं 5 तक के इसको मिटा देता हूँ, 5 तक सबके लगे होंगे लगभग। चलिए रिमेंबर कर दिया आप लोगों का। चलो देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपन ने 10 नंबर तक के बच्चों सॉल्व कर लिए हैं, 11 नंबर पर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत फास्ट है। देखिए बच्चों 11 नंबर पर को दिया गया बेटा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है, यदि एक संख्या 24 है दूसरी संख्या। देखो ये सवाल बहुत आना बच्चों, अपन लोग सूत्र लगाते हैं लासा गुणे मासा, अरे हिंदी में लिख लिया करो सीधा, कहानी खत्म। बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, शॉर्ट में लिख दिया हमने 1 और इनटू सेकंड। बच्चों अपन को देखो लासा मासा दिया गया है 168 और 6, लासा 168 है बच्चों, मासा कितना दिया गया बोलो 6। वो कह रहे हैं यदि एक संख्या 24 है, बोलो कितनी है, सवाल नंबर 11 में एक संख्या 24 दी गई, अपन को दूसरी संख्या निकालनी है। कौन संख्या निकालनी है बोलो, दूसरी संख्या बेटा अपन को ज्ञात करनी है। बोलो सॉल्व कर लेंगे बोलो, देखो जरा ध्यान से, 6 से काटो, 6 चौके बोलो कट गया, कट गया। अब 4 का डिवाइड दे देंगे इसमें, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, यानी जो दूसरी संख्या है मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी बोलो, बोलो कितना हो जाएगा 42। यानी ऑप्शन नंबर अपन लोग चेक करेंगे कौन सा है, देखिए जरा ऑप्शन नंबर आ रहा है बी बच्चों। अरे समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर बच्चों इसका बी इज द राइट आंसर। चलो आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, बिंदुओं a, b और 2a, 2b के बीच की दूरी ज्ञात करो। बच्चों अपन को दो बिंदु दिए गए, a के जो निर्देशांक बच्चों a, b, बेटा ये बिंदु है a, इसकी निर्देशांक क्या है बोलो a, b, और दूसरा बिंदु दिया गया बच्चों b, इसके निर्देशांक है 2a, 2b। वो कह रहा है बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो अभी अपन ने सॉल्व किया था बीच की दूरी का सवाल, बोलो d बराबर सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर है ना। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखिए सबसे पहले x2 का मान कितना दिया गया बेटा अपन को, देखो x1 और ये y1 और ये x2 और ये y1। इस प्रकार से बच्चों अपन को x2 का मान दिया गया है बेटा, कितना दिया गया 2a x1 का मान बोलो a का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 y1 यानी 2b y1 कितना दिया गया बोलो b का होल स्क्वायर। अरे क्लियर बात, सॉल्व दिस। सॉल्व करेंगे बच्चों, इधर देखो 2a में से a की घटा दो, a के बचेगा बोलो a स्क्वायर, अरे 2a में से 1 गया a के बचेगा a का वर्ग a स्क्वायर, और 2b में से 1 भी जाएगा कितना बचेगा 1b, तो फिर इधर b स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यानी आंसर अपना इतना ही आ जाएगा, इतनी इकाई या मात्रक लिख सकते हो बच्चों। ऑप्शन नंबर मैच करते हैं बच्चों, कौन सा रहा देखिए जरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रहा बोलो, ए ऑप्शन आ रहा है बेटा, देखिए तो समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा। चलो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया गया अपन को, हां 13 नंबर देखो, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12, तो OQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो बच्चों एक बार में आ जाएगा आपको, बहुत सारा। एक वृत्त दिया गया, क्या दिया गया बोलो वृत्त। इस वृत्त की जो प्यारे बच्चों त्रिज्या दी गई अपन को 5 सेंटीमीटर दी गई, कितनी दी गई बोलो 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई है PQ की वो है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर P है बच्चों बिंदु, यहाँ पर Q है, और अपन को यहाँ से OQ की लंबाई बतानी है। जो बिंदु OQ बन रहा है OQ की लंबाई बतानी है, केंद्र बच्चों O है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए ये किसका काम करेगा बोलो कर्ण का, तो हम लोग कर्ण निकालते हैं। चूंकि अपन को पता है वृत्त की प्रमेय नंबर जो फर्स्ट होती है बच्चों वो क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं बच्चों कर्ण। ये कर्ण हुआ अपना, ये क्या होगा बोलो आधार, और ये क्या बन जाएगी त्रिज्या बोलो लंब बन जाएगी।
तो सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर, बोलो क्या होता है बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बोलो कर्ण अपन को निकालना है OQ का वर्ग, आधार का वर्ग, आधार कितना बोलो 12, अरे है 12 कि नहीं, तो डायरेक्ट करूंगा मैं 12 का वर्ग 144। इधर बच्चों लंब का वर्ग, लंब कितना बोलो 5, 5 का वर्ग 25, इसको जोड़ोगे बच्चों 169 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 169, हम लोग वर्गमूल लेंगे, अरे वर्गमूल ले लेंगे, तो बोलो 169 किसका वर्ग होता है 13 का, भाई 13 का वर्ग कितना होता है 169, तो 13 इकाई या मात्रा का अपन लिख सकते हैं, अच्छा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो आ रहा है आपका वो आ रहा है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे क्लियर है कि नहीं, चलो 40 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ो फास्ट नोट कर देना साथ साथ बच्चों, थोड़ा फास्ट नहीं बच्चों। 14 नंबर का दिया गया अपन को, यदि त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, मैं इसको साफ कर देता हूं, क्यों इतना लिख क्या आप लोग का, देखिए बच्चों अपन को दिया गया है, क्या दिया गया है जरा देखते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर अपन को दिया गया 14 नंबर, देखो हमें दिया गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में कोण बी बराबर कोण ई, तो भी त्रिभुज समरूप हो यदि शर्त नंबर इसमें कौन सी लेते हैं, ठीक। आइए जरा बच्चों, इधर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया गया आपको एबीसी और दूसरा जो त्रिभुज बच्चों इसका नाम है डीईएफ, क्या है नाम बोलो डीईएफ। इनमें भी उन्होंने कहा है कि कोण बी का जो मान है बच्चों वो कोण ई के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज कब समरूप होंगे बच्चों, अगर ये दोनों भुजाएं भी समानुपाती हो जाएं तो बोलो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपस में समरूप हो जाएंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं बच्चों AB यानी जो भुजा होगी आपकी AB होगी बेटा, वो किसके समान बटे अनुपात किसके होना चाहिए बोलो DE, बराबर आना चाहिए आपका BC बटे क्या होना चाहिए बोलो EF। अगर ये कंडीशन बनती है तो बच्चों यहां पर लग जाएगी कौन सी बोलो भुजा, कोण भुजा समरूपता, तो SAS समरूपता से बच्चों त्रिभुज जो आपका होगा अगर लिखना चाहो तो त्रिभुज ABC समरूप होगा बच्चों किसके बोलो त्रिभुज DEF के। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, अपन जो लिख देंगे AB बटे DE बराबर BC बटे EF, किस में आ रहा है वही आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका, कौन सा है बोलो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर बच्चों, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 50 नंबर पे मेरे बच्चों, देखिए जरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, बोलो त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। थीटा का मान कितना बोलो 90 अंश। चलो बताओ मुझे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्या होता है बोलो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, और होता है कि नहीं होता, बहुत बढ़िया बच्चे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो सूत्र से डायरेक्ट सवाल लगना है। और पाई का मान कितना रखते हैं 22 बटे 7। बच्चों r का मान कितना दिया गया, त्रिज्या का मान अपन को 7 है, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, और थीटा का मान कितना है बोलो 90, और बटे में क्या रखेंगे बोलो 360। इसको सॉल्व कर लेंगे बोलो, 7 से 7 क्या हो जाएगा बोलो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौके 36, 2 से काटो बच्चों, 2 से 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी 1177 बटे 2। अगर डिवाइड देना चाहो तो डिवाइड है, वरना इतने सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बच्चों क्षेत्रफल है। ओके देखो पॉइंट में तो इसमें बच्चों दिया नहीं गया है अपन को, अच्छा पॉइंट में भी दिया गया है, पॉइंट में कर देते अपन लोग, दोनों में आंसर दिया गया है, तो पॉइंट वाला मिलेगा बच्चों, हां बिल्कुल मिलेगा। तो 2 3 6 आ जाएगा, इसके बाद कितना आएगा देखो एक बचेगा बेटा 2 8 16, 2 5 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर, 2 का डिवाइड कर दो आ जाए। अरे इजी है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका आ रहा है इसमें कौन सा बोलो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर पर, देखो जरा एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, बहुत बढ़िया, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अपन को बच्चों जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना बेटा। देखिए इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, देखो एक खिलौना है बेटा जो एक अर्धगोले पर आरोपित है और ये शंकु के आकार का है, किसके आकार का बोलो, चलो अपन समझ लिए बढ़ गया। ये खिलौना है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई जो दी गई बच्चों 12 है, और त्रिज्या जो अपन को दी गई है इसमें 4 सेंटीमीटर, कितनी दी गई बोलो 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा शंकु
का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। हम लोग लिखते हैं बच्चों शंकु का यानी पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा सूत्र क्या होता है बोलो, ये अपना जो बनेगा इसका काम नाम रहेगा, एल का मान हो जाएगा 12, आर का मान कितना होगा बोलो 4। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे बेटा, तो शंकु का सबसे पहले सॉरी वक्रपृष्ठ, क्योंकि वक्रपृष्ठ आ रहा है इसमें पाई आर एल प्लस, इसके बाद आ जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बोलो 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों देखो कौन आ रहा है क्वेश्चन में, पाई आर आ जाएगा कौन, क्या बचेगा बोलो एल प्लस के 2r। ओके पाई का मान रखेंगे बच्चों कितना पाई, अच्छा ऑप्शन में दिया गया पाई में आंसर, तो पाई का मान नहीं रखेंगे। r का मान कितना बोलो अपन को दिया गया 4 कोष्टक, l का मान कितना बोलो 12, 2 गुणे r का मान 4। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 गुणे पाई 4 पाई हो जाएगा, गुणे देखो 4 दूनी 8, 8 और 12 कितना होगा बोलो 20, तो गुणे में कितना आ जाएगा बोलो 20, 20 चौक 80 पाई कितना आ जाएगा बोलो, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बच्चों, देखो जरा इसमें 80 पाई, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आया वो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ते बच्चों, अभी आप लोगों ने लगाया था क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कह रहा है। द्विघात बहुपद के शून्य होंगे, अपन को बच्चों शून्य बताने की, क्या बताने बोलो शून्य, x² प्लस का 7x प्लस के 12 के शून्य। बच्चों जब भी शून्य पूछ ले मतलब होगा कि x के मान बताने, क्या बताने, तो वही फंडा बनाओ, गुणनखंड करो, x के मान निकाल जाओ, बराबर कर देंगे 0 पे, गुणा करे पे कितना चाहिए बोलो 12, जोड़े पे 7, तो 4 3 और 4 3 7, डायरेक्ट बता सकते हो वैसे -4 -3 होंगे, लेकिन निकाल के दो x² बच्चों प्लस क्या आ जाएगा बोलो 4 प्लस के 3 इनटू x प्लस के 12 बराबर 0, x² प्लस का गुणा कर देंगे x का, 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर हो जाएगा बेटा 0। x ले लो कौन क्या बचेगा बोलो x प्लस के 4, इधर ले लो 3 कॉमन, तो x प्लस के 3 चौके 12 बराबर 0। एक कोष्टक में क्या आ जाएगा बेटा x प्लस 3, एक में आ जाएगा x प्लस के 4 बराबर 0। अरे गुणा कर दिए। अब बच्चों इसको किसके बराबर करेंगे बोलो 0 के बराबर, x प्लस के 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो -3, x प्लस के 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -4। यानी ऑप्शन नंबर में जिसमें -3, -4 आ रहा होगा बच्चों वही आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर पे आए बच्चों, इसमें पहला ही ऑप्शन आ रहा है बहुत बढ़िया, कौन सा आ रहा बोलो, अरे समझ में तो आ गया ना, गुणनखंड आता है अपन को फास्ट, चलो नोट कर जाइए फास्ट थोड़ा। ओके बच्चों लिखते जाओ, 3 क्वेश्चन और आएगा वो भी हम आपको बताते हैं फास्ट में, थोड़ा फास्ट लिखते जाइएगा। अरे कंप्लीट हो गए तो बच्चों सभी के, एक बार आप लोग भी ऑनलाइन वाले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलो बिठा रहे हैं इसको, देखिए बच्चों 18 19 20 बस 2 मिनट का काम और है, 19 कंप्लीट द क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर जो दिया गया बेटा अपन को, वो क्या दिया गया देखो जरा, x + y = 14 x - y = 2 का हल होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चों, x + y = 14 x - y = कितना दिया गया बोलो 2। जी बड़े में एक मिनट लिखना मतलब समझ लो थोड़ा, अपनी बेटा अपन को दिया गया है x + y = 14 x - y = 2। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, हमेशा ऐसे प्रश्नों को तुम्हें अगर मान लो विकल्प वाला है तो तुम्हें अगर सॉल्व करना भी है तब भी लिख सकते हो। कैसे, अगर एक में प्लस हो एक में माइनस को सेम संख्या है वो x y, तो आपको क्या करना है, एक बार जोड़ के 2 का भाग दे दो, एक बार घटा के 2 का भाग दे दो। बोलो 14 और 2 कितना होगा बोलो 16, 16 में 2 का भाग कितना आ जाएगा 8, यानी एक कौन सा आएगा आपका 8, x का मान आपका 8 ही होगा फिक्स है। और y का मान कैसे निकालो बच्चों, ये x का मान हो गया, y का मान निकालेंगे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 14 में 2 घटाओ 12 बचेगा, 12 में 14 का भाग दो 2 छिक्के, यानी आंसर आ जाएगा 6, यानी 8,6। ऑप्शन नंबर जो भी आ रहा होगा 8,6, देखो x = 8 y = 6, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। अरे नहीं आ रहा, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं वैसे, बट अगर आप लोग बेसिकली लगाना चाहते तो आपको पता है क्या करने पर बोलो, जोड़ने पर x और x कितना होगा बोलो 2x, 14 और 2 16, 2 8 16, यहां से निकाला अपन ने x का मान कितना आएगा बोलो 8। अब ये x का मान इसमें रख दो या फिर डायरेक्ट घटाने पे कर दो, पुनः समीकरण को ले लो, x + के y x - के y बराबर कितना दिया गया बोलो अपन को 14, और इधर दिया गया 2 घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, अब की बार ये कट जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का हो जाना y कितना हो जाएगा 2y = कितना हो जाएगा 14 में 2 गया 12, 2 छिक्के
12 यानी y बराबर कितना है 6। अतः x बराबर 8 y बराबर 6। ऐसे फिर लोग मतलब सॉलिड बता दिया है और शॉर्ट तरीके दोनों बता दिए। ठीक है, ये करना तो आप ये भी कर सकते हो। देखो इसको ही ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। x बराबर कैसे निकाला अपन ने 14 प्लस 2/2 आ जाएगा x बराबर कितना 8। y बराबर कैसे निकाला बोलो 14 माइनस 2/2 यानी y बराबर कितना आ जाएगा बोलो 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचते हैं बच्चों। देखो क्या दिया गया 90 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। देखो k का सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं है तुम्हें समझ आएगा और ना आया अभी तक पेपर में। देख लीजिए बच्चों को दिया गया kx² + k2√6x kx² प्लस 2√6x और प्लस दिया गया बेटा पर कितना बोलो 3 बराबर 0। इसमें बेटा आपको k का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, ये कह रहा है मूल समान है, तो मूल समान हो तो बोलो अपन लोग क्या करते हैं, a बराबर k आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा 2√6 और c बराबर कितना आएगा 3। अगर मूल समान हो बच्चों यहां पर लिखेंगे जब मूल समान हो तब बेटा b² - 4ac बराबर किसके होता है बोलो 0 के। बोलो करते नहीं करते बेटा, तो b का मान कितना बोलो 2√6 यानी 2 कितने का वर्ग कर देंगे बोलो 6 का वर्ग माइनस 4ac 4 गुणा a का मान है बच्चों k और c का मान भी है बच्चों को दिया गया है 3 बराबर किसके बोलो 0 के। इसको अपन लोग बेटा यहां पर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए देखो 2 का वर्ग करोगे बेटा 4 आएगा, 4 6 24 √6 का तो सही होगा और माइनस इधर देखो 4t 12k बराबर कितना हो जाएगा बोलो 0। तो 24 बराबर अब ध्यान समझना तुम यही गलती कर देते हो, पक्षांतर करोगे तो प्लस का 12k हो जाएगा 12 दूनी 24 कितना आएगा कट के 2 तो k का मान कितना हो जाएगा 2। आंसर खत्म है ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका अंतिम सवाल, उस पर भी हम लोग बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए जरा क्या दिया गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी उसमें दिया है। चलो इसको मैं यही बता दे रहा हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया अपन को, क्या दिया गया -6 एपी मतलब होगा बच्चों समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी है जिसके बच्चों पद दिए गए अपन को -6, -4, -2 का 7वां पद होगा, का 7वां पद बच्चों अपन को निकालना इसका 7वां पद। कौन सा पद निकालना बोलो 7वां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, a का मान कितना बोलो -6, d का मान अगर अंतर निकाला जाए तो -4 में से माइनस से हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6 में 4 का 2 बचेगा बच्चों। 7वां पद यानी a7 निकालना, a7 का सूत्र क्या होगा बोलो a + k - 1 * d से निकाल लेंगे यानी a + का 6d क्या है बोलो a + का 6d। a का मान अपने पास -6 है प्लस 6 * d का मान है 2 2 6 के 12 12 में 6 के 6 ये 7वां पद आपका कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों आ रहा है इसमें डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा आ गया बोलो, अरे है सरल कि नहीं है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आप लोग प्रत्येक प्रश्न को लगा सकते हो। अपन ने बच्चों बहुत ही अल्प समय में लगभग 25-30 मिनट में पूरे 20 के 20 विकल्प सॉल्व कर लिए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो, ताकि सभी के पास पहुंच जाए। ओके, आप लोग वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, साथ में शेयर भी कर दें सभी लोगों तक ताकि पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।